चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन, और आपको बताएं यूएस मिलिट्री ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन के बाद अब अरब सागर में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरब सागर में अमेरिका ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन, और यही वजह थी यहाँ पे आपको बताएं अमेरिका की ओर से ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अमेरिका के एक्शन के बाद अब अरब सागर में टेंशन का सिलसिला बढ़ गया है। तो देखिए तनाव की स्थिति यहाँ पर। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को यहां पर मार गिराया है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट के नजदीक ईरानी ड्रोन पहुंच चुका था। और इस बीच अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन, और अब इस हमले के बाद अरब सागर में पूरी तरीके से जो तनाव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो देखिए यहाँ अरब सागर में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक ये ड्रोन पहुंच गया था, और यही वजह थी यहाँ अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां यूएस मिलिट्री ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के इस एक्शन के बाद अब अरब सागर में टेंशन बढ़ चुकी है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार उत्पन्न हो रही है। तो देखिए जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार जो टेंशन का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अब अरब सागर में भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनावी सिलसिला है वो लगातार जारी है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक वो ईरानी ड्रोन पहुंच चुका था, और यही वजह थी कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा, बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, और जिसके साथ ही अरब सागर में अब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जिस तरह से ईरान के द्वारा लगातार अमेरिका के ऊपर सैन्य कार्रवाई की जो चेतावनी है वो मिलती नजर आ रही, और ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन प्रदर्शनकारियों को ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन को, हम आपके साथ हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ईरान इन बाहरी दबावों को झेल नहीं पा रहा, और ईरान का साफ तौर पर कहना है कि यदि बाहर से किसी के द्वारा उसके देश में घुसपैठ करने की कोशिश की जाएगी और इस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और यही वजह है कि लगातार देखिए अब सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान के बीच में, दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, और अब यहाँ पे अरब सागर में भी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक एक ईरानी ड्रोन पहुंच चुका था, जिसके बाद अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, और इस एक्शन के तहत अमेरिका ने उस ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, जिसके बाद अब अरब सागर में भी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही, क्या दो देश एक बार फिर टकराने वाले हैं, या फिर बातचीत के बाद इन तमाम मुद्दों को, ये जो तनाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उसे शांत कराया जा सकेगा। फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, क्योंकि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंच चुका था, और यही वजह थी कि यूएस मिलिट्री ने इस ड्रोन को मार गिराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस बीच आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बताएं, जहां